आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सीनियर वकील ए अल्लाम साहब, जो झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वक्फ बिल के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। वक्फ के बारे में बस मैं इतना बहुत शॉर्ट में 1 मिनट में बता दे रहा हूँ कि वक्फ में अमेंडमेंट हुआ था 1995 में, उसके बाद 2013 में भी हुआ था। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो पूरे वक्फ के जो मुसलमानों का अधिकार है वक्फ में, जो एक मुसलमान किसी दूसरे अपने कौम के लिए या गरीब तबका के लिए, डाउन ट्रोडन के लिए जो वक्फ करता है प्रॉपर्टी, और अल्लाह के नाम से वो रजिस्टर कराता है, और उसमें उसके अफेयर्स को डील करने के लिए, सारे मामलात को डील करने के लिए सिर्फ मुसलमान ही मेंबर हुआ करते थे। और वक्फ बोर्ड को अधिकार था फैसला लेने का कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, और अगर कोई डिस्प्यूट होता था तो ट्रिब्यूनल भी था, हाई कोर्ट भी था, वहाँ भी डिसाइड होता था। लेकिन अमेंडमेंट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लोकसभा और राज्यसभा से जो अमेंडमेंट पास किया है, उसमें सारे अधिकार मुसलमानों का हाथ से छीन लिए हैं। पहली बात तो ये है कि किसी वजह से राजा महाराजा मुसलमान ने अगर दिया है, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी दिया है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, और रेलवे का, डिफेंस का, गवर्नमेंट का या किसी गवर्नमेंट का कब्ज़ा है, तो वो कब्ज़ा के बुनियाद पे वक्फ को मुसलमानों को डिसओन कर देना पड़ेगा और गवर्नमेंट उसकी मालिक हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, जो बड़े जो उसके अंदर एक डिसाइड करने वाली कमेटी है, उस कमेटी में सिर्फ मुसलमान मेंबर हुआ करते थे, एक्सपर्ट हुआ करते थे, जो वक्फ की जानकारी रखते थे। ये अधिकार छीन लिया गया है और इसमें मुसलमानों की तादाद कम है, गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिसमें गैर मुस्लिम औरत और गैर मुस्लिम जज, गैर मुस्लिम लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, इन लोगों का पार्टिसिपेशन कर दिया गया है, इनको मेंबरशिप दे दी गई है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। तो जाहिर सी बात है कि ये मेजॉरिटी गैर मुसलमानों की हो गई है, जिसकी वजह से इंसाफ मिलने की उम्मीद मुसलमानों को नहीं है वक्फ के सिलसिले में। 15 अप्रैल को इस पर सुनवाई होना है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या आपको लगता है कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि जब कानून बन गया और सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर दिया जाए? देखिए, इसमें बिल्कुल कानूनी संविधान की बात हम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आपसे करेंगे। पहली बात ये कि ये मानना कि कानून बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त नहीं किया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि निरस्त कर दिया है। जैसे NAGC नेशनल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज के लिए जो कानून बना, वो बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तौर पर उसको निरस्त कर दिया। ये साबित कर दिया कि गवर्नमेंट का जो दूसरा अंग है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कोई गैर कानूनी जो संविधान के ख़िलाफ़ कोई कानून बनता है उसको पब्लिक के ऊपर नहीं थोपा जा सकता, उसको नहीं थोप सकते हैं। और भी कई मिसालें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है इस मामलात में। दूसरी बात ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, आर्टिकल 25 जो है संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक, हर आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब धर्म माने, प्रैक्टिस करे या प्रोपोगेट करे, प्रचार करे कि हमारे धर्म को मानना। ये सब चीज़ें पूरे अधिकार दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये आर्टिकल 26 में दिया हुआ है। हर आदमी को ये अधिकार है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए राइट है, माइनॉरिटीज़ के लिए राइट है, जो अक़लियत में हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, कि ये अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने रिलीजियस अफेयर को, यानी का मतलब है कि मस्जिद को, कब्रिस्तान को, मदरसा को, इस तरह की फलाह बहबूद के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, कौम के फ़ायदे के लिए, गरीबों के फ़ायदे के लिए, मजबूर लोगों के फ़ायदे के लिए, ये अपने लिहाज से ये मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी को डील कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत ये वक्फ का राइट जो है सस्टेन करता है, या कहा जाए कि पूरे तौर पर ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधानिक है। बहुत से लोग उल्टा सीधा बात करते हैं कि संविधान से अलग है, ये ऐसा नहीं है। 100% ये संविधान के विदिन है। ये अनुच्छेद 26 के अंदर आता है, जिसमें ये भी अधिकार दिया गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इस्टेब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसके लिए ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, जो अल्पसंख्यक में हैं, वो ख़रीद सकते हैं। मार्केट वैल्यू दे के जो दाम उसका होता है कानूनी तौर पर ख़रीद सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं।
और कोई भी किसी तरह का अधिकार गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी को नहीं है कि उसमें इंटरफेयर करे। और एडमिनिस्टर करने का भी राइट है, उसको कमेटी बनाना है, चलाना है, मैनेज करना है। इसलिए कि जाहिर सी बात है प्योरली इन बिटवीन दी मुस्लिम्स होता है, देने वाला ही मुस्लिम होता है और फ़ायदा उठाने वाला भी मुसलमान होता है। और सारे कमेटी के मेंबर मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सोची समझी साजिश के तहत ये वफ़ की प्रॉपर्टी को पूरे तौर पर छीनने का काम किया है। एक जुमला कहा जाए तो पूरे प्रॉपर्टी को, जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है वफ़ के पास, इसको छीनने का काम किया है। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट को इंशाल्लाह इसको या तो 15 को या उसके अगला डेट में, 1-2 डेट में ही ये ख़त्म करके निरस्त कर देगी, इसका वजूद नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि याचिका दायर किया गया कहीं कोई राजनीतिक से प्रेरित हो? देखिए, जो याचिका दायर किया गया है, दिल में किसी के क्या है, नीयत में क्या, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाहिरन तौर पे ये लगता है किसी राजनीतिक मामले से वो उसका कोई सरोकार नहीं है। राजनीतिक लोगों ने भी याचिका दायर किया है, उसका मकसद ये है कि हम इसका फ़ायदा उठाएं, मुसलमानों को वोट हमको मिले। ये जाहिर सी बात है कि हर आदमी अपना इंटरेस्ट देखता है, लेकिन केस फाइल करने में या बहस करवाने में इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल कोई मामला नहीं है। और नीयत उस मामले में सबका साफ़ है, जो हेल्प कर रहे हैं उनका भी, जो केस किया उन्होंने उनका भी, और जो वकील रखा गया है उनका भी, सबका नीयत साफ़ है। शुक्रिया बात करने के लिए एशिया न्यूज़ से। हमारे साथ ए अल्लाम साहब जो सीनियर एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट के थे। शुक्रिया।